among in such a way that A is to B is 1:2, B is to C is 3:1, C is to D is 2:3. Find A plus B. निकालो भाई। भैया देखना एक बार। ये कैसा आंसर निकाला भाई प्रिया? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सिंपली इनको ऐसे लिख दो, ए बी सी डी। ए बी हो गया 1:2, बी सी हो गया 3:1 और ये हो गया 2:3। ठीक है। जिसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे इस दिशा में जा रहे हैं तो 2 और 2 लिख लो, इधर सिर्फ 1 लिख लो। इस दिशा में जा रहे हो तो 2 लिख लो, इधर भी 2 लिख लो, इधर 3 लिख लो। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ भैया। इनको मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तीनों नंबर को आएगा 6। इसको करोगे तो आएगा 4 और इसको करोगे तो आएगा 6। और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट लो तो 3 6 2 3। ठीक है। बस इसको ऐड कर लो, 8 और 6 14। 14 बराबर 5600। इनको ऐड करा है सबको, 14 आएगा। एक बराबर आ जाएगा 400। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, यानी ए प्लस बी क्या है 9। तो 9 × 400 3600। ये आंसर है भाई। ठीक है। बताओ अब एक मेथड और देखो ऐसे क्वेश्चंस को। इनको ऐसे एक के नीचे एक लिख लो। एक बार सीधा मल्टीप्लाई करो ऐसे, कितना आ गया 6। अब एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, 2 3 जा 6, 2 जा 12। ठीक है। सेकंड स्टेप ऐसे और ऐसे, 2 1 जा 2 × 2 4। और एक बार बिल्कुल नीचे 6। फिर से 2 से डिवाइड कर लो, 3 6 2 और 3। ये हो गया 9 + 2 11 + 3 14। बस उसके आगे तो फिर वही सवाल है, 14 बराबर 5600। 9 बराबर निकालना है 36। जो उचित मेथड लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। आया समझ? नोट डाउन हाँ कर भैया। लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये दिया है रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर
of A, B, C is 16, 12, 9 and their income, total income is 1530. Find B's income if they save 20%, 25%, 40% of income. ट्राई करो। देखो भाई स्क्रीन पे A, B, C। वो कह रहा है कि A 20% सेव करता है, B और ये C। यानी A अगर 20% सेव करता है यानी 1/5, यानी अगर ये इनकम है तो ये इसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर उसका 4 रुपये हुआ होगा। अगर 5 रुपये तनख्वाह है और 1 रुपया वो बचाता है तो उसका खर्चा 4 रुपये हुआ ना। बताओ। हाँ भैया। अच्छा जी। और इस रेशो के हिसाब से कितना है, 16 रुपये कह रहा है वो। यानी 4 = 6, 1 कितना आ जाएगा, 4 रुपये। तो इसकी इनकम कितनी मान लूं, 20 रुपये मान लेते हैं। तो ए की इनकम हो गई 20 रुपीज। बताओ, ये चीज समझ में आती है? हाँ भैया। हाँ भैया। सिमिलरली अगर बी की निकालनी है तो बी की कैसे निकालोगे, 1/4 कर दो, बी होगी 1/4। तो एक्सपेंडिचर कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 12 है, यानी 3 = 12, 1 = 4, 4 = 16। बी की भी इनकम पता चल गई। ऐसे सी की निकालो। सी की कितनी आएगी भाई, 40%, यानी 4/10, या मैं कहूँ 2/5। ये इनकम है, ये सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर 3 रुपये होगा। 3 = 9, 1 = 3, 5 = 15। ये हमें इनकम की रेशो मिल गई और एक्सपेंडिचर की दे रखी है 16, 12 और 9। बताओ। हम्म। अब आप क्या करो, इनकम को ऐड कर लो। तो इनकम को अगर आप ऐड करोगे तो 16 + 15 कितना हो जाता है, 15 + 15 30 + 1 31 + 20 51 हो गया इनकम का सम। इस इनकम का सम 51 हो जाता है। क्वेश्चन में 51 = 5130। 1 = 30, बी की वैल्यू पूछी है तो 16 ×
ये आंसर आएगा भाई। बी की सैलरी 480 रुपये है। आया समझ में? आ गया। हाँ भैया। बताओ। यस नो? आ गया भैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ भैया। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी उनकी इनकम, ए प्लस बी प्लस सी की इनकम का सम आपको दिया हुआ है 6060। अब लिखा है ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85% एंड सी स्पेंड 75%। ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है? रेशो ऑफ सेविंग, वो कितनी है? 5:6:9। आपको इनकम ऑफ ए बतानी है। ट्राई करो। एक आंसर आ गया है और आंसर सही लग रहा है अंशुल का। चलो देखते हैं भाई। ए स्पेंड्स 80% ऑफ द इनकम, यानी ए स्पेंड्स 80% ऑफ द इनकम, यानी 5 में से 4 खर्च कर देता है। तो उसकी सेविंग 1 रुपया होनी चाहिए, है ना भाई? बताओ। हाँ भैया। प्रिया का गलत है भाई, प्रिया का रॉन्ग है। अच्छा, अगर सेविंग 1 रुपया है और क्वेश्चन के हिसाब से 1 रुपए की वैल्यू जो है 5 की बराबर है, यहाँ अगर हम देखें तो उसकी इनकम कितनी होगी? 25 रुपये हुई। प्रिया अभी लगी रहेगी भेज भेज के। अब सही आ गया प्रिया का आंसर, 25 आ गई। ठीक है, एक ही सैलरी। सिमिलरली बी जो है 85% खर्चता है, 85%।
5 से काटा 17/20। तो इसकी जो सेविंग है 3 रुपए की है, और 3 रुपए क्वेश्चन में 6 के बराबर, यानी 1 बराबर 2, तो 20 बराबर 40 के आ जाएगा। ये बी की सैलरी आ गई। सी की सैलरी हमसे कितने कह रहे हैं, 75%, यानी 3/4। सेविंग 1, और सी की आ जानी चाहिए 36। ठीक है, बस अब ए बी सी की सैलरी का सम दिया हुआ है। 25 + 40 65, 65 + 30 95, और 95 + 6 101, 1 बराबर 60। किसकी वैल्यू पूछी है? इनकम ऑफ ए। 25 की वैल्यू पूछी है, 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 60 × 6 150 होता है। आंसर बिल्कुल सही है दोनों बच्चों को। बताओ भाई, ऐसे किया था क्या अंशुल? नहीं भैया, अच्छा, कैसे किया था बताओ। ये जो स्पेंड कर रहा है ना, तो फिर उसको 20% सेव कर रहा है, तो मैंने उससे किया था। हाँ चलो, वो भी बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, गुड। और प्रिया ने कैसे करा था? मैंने ऐसे ही किया था भैया। चलो, मैथ्स की ये खासियत होती है, रास्ता कोई भी हो, आंसर सही मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2366 is divided among 8 men, 10 women and 12 children. Man, each man get 25% more than each woman, and each woman get 25% more than each child. Find amount received by each woman. ठीक है, करो। 30 सेकेंड्स है। ये देखो भाई, मैन, वुमेन और चाइल्ड, 25% ज़्यादा मिलता है वुमेन से, यानी 1/4, यानी